आखिर कब तक सिर्फ गिव इन द ऑर्डर में रहेंगे? कब तक 70-75 साल से वोट देते थे, कहीं लोग कुछ भी कर जाता है। चीजों से उभर के आए, जब राजू भैया को जब ये सम्मान जब मिला राष्ट्रीय जनता दल से, तो लोगों को उम्मीद जगी कि हारने के बाद ही सम्मान मिल रहा है। इसका मतलब हमारे अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं अब उन्हें लग रहा है कि ये मजबूत जो कौन है, जो मजबूत लोग हैं ना, उनको आगे बढ़ाया जाए और समाज को और बेहतर किया जाए और बीजेपी को यहाँ से दूर रखा जाए। देखिए, जो राजू भैया को सम्मान मिल रहा है, दूसरी तरफ आप ही की जिला के हिना साहब को लगातार उपेक्षित किया जाए। कहाँ अपेक्षित किया जाए बताइए? 7 बार उन्होंने टिकट लिया है, 4 बार सांसद साबुद्दीन साहब ने लिया है, 3 बार इन्होंने लिया है, और ये नया थोड़ी है। आपको मोहम्मद कैफ हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक सम्मान समारोह इन्होंने कराया है सिवान में। एक बात आपने मंच से कही है कि हम मजबूत बनना चाहते हैं, मजबूर नहीं। मजबूर कौन बना रहा है? देखिए, मजबूर कहने का मतलब ये है कि पीछे विगत सालों से किसी ने मुसलमानों की बात नहीं कही, सिर्फ अपनी बात कही। और मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, मुसलमानों की मुस्तकबिल की बात करता हूँ कि आखिर मुसलमान कब लड़ेंगे, कब अपना वजूद वकार में रहेंगे, आखिर कब तक सिर्फ गिव इन द ऑर्डर में रहेंगे, कब तक 70-75 साल से वोट देते रहेंगे। आप कब वोट लीजिएगा? यही तो बैलेंस है ना। इसी को तो सेकुलरवादी कहते हैं कि अगर एक तरफ वोट दे रहे हैं, दूसरी तरफ वोट नहीं ले रहे हैं, जिसका नतीजा यही हुआ कि 15 साल से गैपिंग पड़ गया हुआ है और बीजेपी के डर से कहीं लोग कुछ भी कर जाता है। लेकिन उन चीजों से उभर के आए, जब राजू भैया को जब ये सम्मान जब मिला राष्ट्रीय जनता दल से, तो लोगों को उम्मीद जगी कि हारने के बाद ही सम्मान मिल रहा है। इसका मतलब हमारे अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं अब उन्हें लग रहा है कि ये मजबूत जो कौम है, जो मजबूत लोग हैं ना, उनको आगे बढ़ाया जाए और समाज को और बेहतर किया जाए और बीजेपी को यहाँ से दूर रखा जाए। एक चीज और देखने को मिल रही है कि एक तरफ राजू भैया को सम्मान मिल रहा है, दूसरी तरफ आप ही की जिला के हिना साहब को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। क्या ये देखिए, कहाँ अपेक्षित किया जाए बताइए? 7 बार उन्होंने टिकट लिया है, 4 बार सांसद साबुद्दीन साहब ने लिया है, 3 बार इन्होंने लिया है, और ये नया थोड़ी है। आपको यूसुफ साहब लड़े यहाँ से, 4 बार एमपी रहे हैं, कोई नया तो नहीं आ रहा है अल्पसंख्यक, कोई नया आना। अल्पसंख्यक जब यहाँ से 2010 और 2005 से लंबा गैपिंग चल रहा है, 2010 के बाद से, उस चीज को भरपाई करने के लिए मोहम्मद कैफ प्रयास कर रहा है। वो अपना चुनाव लड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा जाए। अब उनकी मानसिकता क्या है, उनके लोग क्या है, वो क्या करती हैं, मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता हूँ। सम्मान समारोह कराया तो उनका आना तो लाजमी था ना यहाँ? नहीं, यहाँ जीते हुए लोग के लेके आए थे, जो जीते हुए लोग थे, और जो कुछ उसमें सरकार में बने हुए मुसलमान हैं, उनको मैं लेके आया था। और रहा सवाल, मैं थोड़ा सा उनसे, आपने भी कहा कि ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे, तो ऐसा भी महसूस हो रहा था क्या कि उनका नहीं आना भी खल रहा है लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा लगता कि उनके आने से हम लोगों को नहीं आने से हमको डिसअपॉइंटेड हुआ, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। अब सिवान बदल रहा है, सिवान को लोग समझ रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि सिवान को लोग एक भी चीज को जरूर है कि सबको भाई कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उनको अगर नहीं चाहते तो फिर वो लोजपा के लोग उनके पास क्यों आते हैं? ये सब सवाल है, बहुत सारे अंदरूनी चीज मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा और मैं बहुत लोगों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो 2025 है, क्योंकि उसमें हम लोगों को टिकट मिलने का पूरा चांस है। और मैं बार बार यही नारा देता हूं कि भाई आप अपने लोगों को चुनिए, मजबूर नहीं, मजबूत बनिए, अपने लोगों को चुनिए। तो अपने लोगों में कौन आएगा? सब आएंगे। तो वो उनको मैं कहाँ अलग बोलता हूँ। कुछ लोग हैं जो उनको मेरे से दूरी कर दिया है। मेरी अपनी राजनीति है, मेरी अपनी जिंदगी है, और फंडामेंटल मेरा राइट भी है। मैं आजाद हूँ, इस देश का आजाद व्यक्ति हूँ, तो मैं अपना रखता हूँ बात। लोगों को पसंद नहीं आए या नहीं आए, मैं इस चीज को नहीं सोचता हूँ। मुझे ये मालूम है कि जो मेरे जानने वाले, मुझे फॉलो करने वाले, मुझे मानने वाले, वो मेरे बातों पर जरूर अमल करेंगे और इंशाल्लाह एक मजबूरी से मजबूती करेंगे। जो सवाल इन्होंने किया, जो सवाल लोगों में है, और लोगों ने ये कहा है कि हिना साहब को नहीं पूछा गया, उसका जवाब इन्होंने सीधे तौर पे दिया है। हिना साहब इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आई हैं, इसका जवाब मोहम्मद कैफ ने दिया है। और ये जो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, इसमें पॉलिटिकल लोग तो आए हुए थे, लेकिन जीते हुए लोग आए हुए थे। हिना साहब विगत कई सालों से लगातार हार रही है, शायद इसी कारण उनको नहीं बुलाया गया है, जैसा कि मोहम्मद कैफ ने कहा है। फिलहाल राजनीतिक का उथल पुथल सिवान में होना लाजमी है इस बैठक के, इस कार्यक्रम के बाद। क्या होता है, अल्पसंख्यक लोग कहाँ होते हैं और एमवाई समीकरण कितना मजबूत होता है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। सिवान से आकाश।